ओके क्लास सुना। पहले भी मैंने लास्ट टाइम में बताया था इंटरनेट डोमेन क्या होता है। एक टेक्निकल यूनिट है इंटरनेट का, ठीक है। और वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, डोमेन नेम सर्वर के प्रिंसिपल पे। बेसिकली हम उससे क्या कहते हैं कि एक तरह का नेम, एक तरह की डोमेन नेम जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। नॉर्मल अगर हम देखा जाए विकीपीडिया के अकॉर्डिंगली क्या होता है, their domain name is an identification string that defines a realm of administrative autonomy। ये भी थोड़ी सी औखी लैंग्वेज होती है, बट वो ये कह रहा है आगे देखो, डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन वेरियस नेटवर्किंग कॉन्टेक्स्ट फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेमिंग एंड एड्रेसिंग पर्पसेस। मतलब कि कोई भी चीज़ को एड्रेस देना उसका काम है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम राइट साइड पे वो देखें, एक चार्ट देखें, तो कहता है ये डॉट के बाद जो भी आता है वो हमारा होता है डोमेन, ठीक है। और वो कहता है एक हिरार्की बनी हुई है। हिरार्की का मतलब होता है जैसे कि डॉट डॉट के बाद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, फॉर्म आ सकता है, ओआरजी आ सकता है, नेट आ सकता है, यूके आ सकता है, ठीक है। तो वो इसमें वो कह रहा है, कहता है जो डोमेन नेम्स होते हैं वो बहुत कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। COM मतलब कमर्शियल, और ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। नेट मतलब कि जो मेन, उसके बाद एड्यू होता है, एड्यू मतलब कि एजुकेशन वाली वेबसाइट्स जो होती हैं, ठीक है। और आगे एक होती हैं कि हमारी कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स भी होती हैं। कंट्री स्पेसिफिक मतलब कि जैसे हम इंडिया में खोलते हैं तो हमारा बोलता है google.co.in, ठीक है। अगर हम यही गूगल अब हम खोल रहे हैं यूके में जाके, क्योंकि हम वहाँ का इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, हमारे को आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो आईपी एड्रेस बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो अगर मेरा आईपी एड्रेस जो है वो यूके का होगा तो मुझे वो वेबसाइट कौन सी खोल के देगा, google.co.uk। इतना समझ आया? यस सर। ऐसे अलग अलग डोमेन नेम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए। ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कुछ कि ये कॉम टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है, मोस्टली हर कोई यूज़ करता है। इन्फो सिर्फ जिनमें कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। जो हमारा नेट होता है वो भी एक टॉप लेवल डोमेन नेम यूज़ होता है, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। और जो नाम है वो सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे डिराइव किया हुआ है। एड्यू मतलब कि कोई भी एजुकेशन वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें डॉट एड्यू वाला डोमेन मिलता है उन्हें। और ORG मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें वो चीज़ मिलेगी .org। जैसे हम विकीपीडिया भी है, ये भी .org ही होता है। ये उन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, इंटरनेशनल INT, एजुकेशन। फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स आती हैं तो .gov, ठीक है। अगर कोई मिलिट्री वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है, तो .mil। तो ये अलग अलग डोमेन्स जो है हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। बहुत सारे डोमेन नेम्स आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगर हमने अपनी कभी लिस्ट देखनी हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। कुछ फ्री डोमेन्स भी होते हैं, कुछ पेड डोमेन्स भी होते हैं, ठीक है। अब डोमेन जो होते हैं तो वो ना कैटेगरीज में भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रीमियम, एक होते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से उनका वो होगा। वो होते हैं लाइक कि मतलब कि कैसे कैसे वो चीज़ें जो हैं आपको प्राइसिंग पे मिलेगी। अगर कोई एक .com है वो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप कोई फ्री डोमेन यूज़ करो तो आप .club.xyz, जो आप ये मूवीज़ वाली वेबसाइट देखते हो इंटरनेट पे, ये फ्री डोमेन्स होते हैं। इनके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स। अब जो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स होते हैं, मतलब कि अगर आप उस कंट्री का इंटरनेट यूज कर रहे हो, उस कंट्री के आईपी आपके पास है, तो आप उन्हीं की वेबसाइट पे से रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे कि कुछ अच्छी अच्छी कंट्रीज का नाम जो हमें सुना भी रहा है, .ae। अगर कोई भी वेबसाइट के एंड में .ae लिखा हो तो मतलब कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की होगी, ठीक है। आगे आप देखो बहुत अलग अलग हैं, हम मेन मेन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का या ऑस्ट्रिया का AT और AU, ठीक है। आगे डेनमार्क का आएगा DE,
कनाडा का आएगा CA। तो मतलब कि ये होती हैं कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स कि ये उसी कंट्री में एक्सेस हो सकती है, तभी आपको ओपन करने को मिलेगी। अदरवाइज आप ओपन कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको अलाउड नहीं होती उनकी वेबसाइट पे। ओपन आप कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा google.co.uk, वो एंटर तो कर देगा और वो पेज खोल भी देगा। तो मतलब कि अगर मैं इसमें कुछ सर्च करता हूँ तो मुझे यूके की दिखाएगा, बट उसने क्या कर दिया, वो कहता है आपने डोमेन तो खोल दिया बट मुझे पता है आपका आईपी कहाँ का है, तो उसने मुझे न्यूज़ भी जो है वो इंडिया की ही दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करके, और उसने बाहर वाली नहीं दिखाई। बस इतना क्लियर हुआ। हम सर्च अभी भी co.uk पे कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप google.co.uk लिखते हो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है। रीडायरेक्ट करने का मतलब है यूके से इंडिया वाले पेज पे ऑटोमेटिकली ले आता है। बट आप फिर भी देखोगे तो थोड़ी बहुत है जो उन्होंने यूके की भी न्यूज़ वगैरह है वो भी दिखाई हुई है, उससे रिलेटेड दिखाई हुई है। ओके क्लास क्लास इतना समझ में आ गया डोमेन होता क्या है, ठीक है। यस सर। अब वेबसाइट्स लाइक go.com ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको डोमेन इजीली मिल जाते हैं। अगर आप इन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर डोमेन नेम्स मिल जाएंगे। ये देखो .com वाला डोमेन कहते हैं, हम आपको 400 रुपये से देना स्टार्ट कर देंगे, डिपेंड करता है कि अगर आपने कौन सा लेना हो। अब डोमेन्स ना बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं, क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गूगल का कोई एक डोमेन था, वो किसी एक पर्सन ने खरीद लिया था, उसको मिल गया था और उसने फिर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो चार्ज की गूगल से। गूगल को वो डोमेन चाहिए था। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो गूगल में अगर आप डबल ओ की जगह ट्रिपल ओ भी डालते हो तो भी इनकी गूगल की ही वेबसाइट खुलती है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने डबल ओ की जगह मैंने ट्रिपल ओ डाला गूगल में। तो जब मैंने एंटर किया तो भी सीधा उसी वेबसाइट पे खोलेगा। अब मैंने क्योंकि उसी को चेंज किया तो उसने खोला नहीं, अदरवाइज जब मैंने पहले टाइप किया था तो उसने खोल दिया था, ओपन कर दिया था। उसने फिर से google.com ही खोला है। सो मतलब कि ये एक्स्ट्रा डोमेन्स भी ना गूगल ने रखे हुए थे। तो हुआ क्या था, किसी एक पर्सन ने, कोई नॉर्मल पर्सन ने ये वाला डोमेन जो है वो खरीद लिया था, अपने आप बाय कर लिया था ताकि किसी और को ना मिले। फिर गूगल ने बाय बैक किया उस पर्सन से अच्छे खासे अमाउंट पे। तो मतलब कि डोमेन नेम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर तो आप उनको रेगुलरली पे करते जाओगे तो ठीक है, बट अगर आपने खरीद लिया और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेन वेबसाइट हुई, उस वेबसाइट का नाम हुआ, तो वो आपको मिलना औखा है। आपको दोबारा से उससे पर्सन से बाय करना पड़ेगा, उससे लीज करनी पड़ेगी। अब इसमें ये क्या होता है, प्लान्स होते हैं मंथली, ईयरली और वो होते हैं लीज पे, मतलब इतने सालों के बाद, ये साल इतने साल तक हमारा जो है ये नाम हमारे पे रहेगा। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे किसी भी कॉलेज की हो, किसी भी स्कूल की हो, कोई भी डोमेन हो, वो उनको पे करते हैं जो जिससे भी उन्होंने बाय किया होता है डोमेन्स, ठीक है। और डोमेन्स की वेबसाइट्स आप ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं वो उनके वहां जाके आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट ये होती है डोमेन नेम सर्वर। अब मैंने पहले बताया था कि गूगल का एक आईपी एड्रेस होता है, बट हम क्या करते हैं, हम उसे CMD में सर्च कर बताता हूँ। मैंने आपको बताया था google.com जो है वो सिर्फ नाम है, बट पीछे इसके क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, समथिंग लाइक ऐसा कोई होगा, ऐसा कुछ होता है। तो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है कि अगर मैं कोई ब्राउजर में नाम लिखता हूँ तो नाम से वो सीधा आईपी एड्रेस पे जाके कन्वर्ट करेगा, फिर वो सर्च करेगा, फिर वो सर्च करने के बाद वापस आएगा और मुझे वेब पेज जो है वो सामने दिखाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है ये। अब मैंने बताया था पिंग करने का मतलब होता है चेक करना कि वो चीज़ रीचेबल है या नहीं। तो ऐसे ही हम google.com को भी पिंग कर सकते हैं। मतलब मैंने अपनी पीसी से गूगल को क्या भेजी, 4 पैकेट्स भेजे, ठीक है, और उसने मुझे 4 पैकेट्स को क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। अब आप देखो लिखा मैंने ऊपर है पिंग google.com,
बट उसने क्या किया, कहता पिंगिंग google.com ब्रैकेट में क्या दे दिया, आईपी एड्रेस। असली में उसका आईपी एड्रेस ये वाला है। google.com सिर्फ नाम याद करने के लिए है। अब मुझे इजी क्या रहेगा, ये वाला याद रखना कि ये वाला? हाँ जी क्लास, ये वाला याद रखना इजी होगा कि ये वाला याद रखना इजी होगा? google.com google.com google.com। बट हम वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये आईपी ठीक है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, ये वाला आईपी जो है वो यहाँ पर टाइप करके डालेंगे। तो 14 क्या था, 142.250 142.192.206। तो मैंने आपको कहा था इसका मतलब होता है कि ये google.com है। हम नॉर्मली नाम लिखते हैं, ये अब मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ, जहां पर मेरा गूगल का यूआरएल होता है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा क्या खुलना चाहिए क्लास? गूगल खुलनी चाहिए। गूगल खुल गया गूगल? Yes. आपके सामने मैंने आईपी एड्रेस भरा था, पर खुला क्या है हमारा, google.com। क्यों? क्योंकि google.com किसके साथ कनेक्टेड है, वो इस आईपी के साथ कनेक्टेड है। हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का चेक करना हो तो आप कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, हर कोई वेबसाइट आपको पिंग करने नहीं देगी। पिंग करने का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा उनको तंग कर रहे हैं। क्लास 1 से वेट करना प्लीज। हाँ जी क्लास, मैं बता रहा था कि हर एक वेबसाइट पे हम पिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज कुछ वेबसाइट पे जब भी हम पिंग करते हैं, पिंग करने का मतलब उनको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। अभी तो आप देखो जो पैकेट का साइज है वो 32 बिट्स का है, ठीक है? पर मैं हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बिट्स का कर दूँ, तो उससे क्या होगा कि उन पे भी लोड पड़ता है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको पिंग करने ही नहीं देगी। अब जैसे एक वेबसाइट है, अगर आप ट्राई करते हैं, पहले इन्होंने बंद किया हुआ था, pingyahoo.com। अब तो इनका भी रिप्लाई आना शुरू हो गया। पहले ही अपनी वेबसाइट पे पिंग भी नहीं करने देते थे। क्यों नहीं करने देते थे? बिकॉज इन एक पिंग करने का मतलब होता है कि आप चेक कर रहे हो कि वो रीचेबल है या नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ, ये हैकिंग का ना फर्स्ट स्टेप भी होता है हमेशा। अगर आप चेक करोगे, अगर मुझे आपके पीसी का आईपी एड्रेस पता है और मैंने उस पर कोई अटैक करना, बट मैंने को ये चेक करना है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं। कहने का मतलब है कि आपका पीसी ऑन है होने के बाद आपका पीसी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको आईपी मिला हुआ है कि नहीं। तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे पता लगेगा कि मैं पिंग करूंगा आपका आईपी एड्रेस अपने पीसी से। पिंग करने का मतलब क्या होगा, जब मैंने आपको आपके पीसी पे पैकेट भेजे,
अगर मुझे रिप्लाई आ गया मतलब कि आपका पीसी जो है वो चल रहा है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं उस पर ट्राई ही नहीं करूंगा, फिर लिख के आ जाएगा रिप्लाई लॉस, या हम कुछ करके देखते हैं, कोई भी वेबसाइट है ट्राई मारते हैं, ये भी इन्होंने लिया हुआ है। हम कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जो हम देख लेते हैं जो हमको लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, वो कह रहा है पिंग कुड नॉट फाइंड, वो हम कोई नॉर्मल आईपी पे कर लेते हैं, पर वो नॉर्मली ऐसे दिखाता है अगर कोई आईपी एड्रेस जो है वो गलत होता है। तो वो पिंग कर रहा है इस आईपी एड्रेस पे, बट उसको एक ऐसा कोई नहीं मिलेगा अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख के आता है, मतलब कि जिस आईपी पे मैं पिंग करना चाहता हूँ वो आईपी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर वो चल नहीं रहा। बस इतना समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। हमको अब मैं क्यों, अब देखो इसने भी 4 बार एक सिंक क्लास। ओके क्लास, समझ आ गया ये वाला टॉपिक। तो पिंग का मतलब समझ आ गया, पिंग मतलब कि हम किसी को चेक करेंगे वो रीचेबल है या नहीं। ओके, सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी मेरे को डीएनएस की ये लगती है। ये देखो, कहता हम पढ़ रहे हैं डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये रहा हमारा डीएनएस सर्वर। कहता है ये वो इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट का नाम लिखा सपोज example.com, कहता उसने मुझे अपने डेटाबेस में से या जो भी उसका सेटअप होता है उसमें से उसने मुझे उसका आईपी एड्रेस ला के दिया ब्राउज़र ने। मैंने ब्राउज़र से पहले रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, मैं लिखा google.com, उसने मेरे को वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, फिर मेरे ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली क्या किया, उस आईपी एड्रेस को कहाँ ढूंढा, वेब सर्वर पे। वेब सर्वर को मैंने क्या कहा था, जहाँ पर हमारे वेब पेजेस का लिंक स्टोर होता है वो होता है हमारा वेब सर्वर। जैसे ही वेब सर्वर के पास गया, वो वापस गया पेज को वापस लेके। बस समझ में आया इतना? यस यस सर। एक मिनट रुको।
ओके क्लास इतना समझ में आया। डीएनएस सर्वर जो है वो अपने पास एक लिस्ट रखता है जहां पर उसको नेम और आईपी को उसने मैप किया होता है। मैप करने का मतलब है कि वेबसाइट का नाम ये है तो उसका ये आईपी एड्रेस है। ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। सबसे पहले वो सीधा वेब सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा बिकॉज उसके पास सिर्फ नाम आता है, ठीक है। वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर आगे क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा वापस ब्राउजर को, क्या देके, आईपी रिजॉल्व करके वो फिर क्या करेगा ब्राउजर, फिर जहां वेब पेजेस पड़े होते हैं और जिसके पास जाना होता है वो सबसे पहले जाएगा वहां पर जाने के बाद फिर वो जो है वेब पेज जो है, ये वेब पेज है हमारा, ये वापस आएगा। जैसे हमने google.com भेजा, पहले गया डीएनएस के पास, डीएनएस सर्वर ने वापस भेजा आईपी लिख के, फिर ब्राउजर ने क्या किया, वो आईपी को खोला, ठीक है। आईपी खोलने के बाद फिर उसने क्या दे दिया, वेब पेज वापस कर दिया। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा, बहुत हल्का सा डिफरेंस पता लगता है। जब हमने google.com आईपी के साथ खोला था ना, तो वो थोड़ा जल्दी खुला था। वैसे तो वो जो पेज है वो हमारे कैशे मेमोरी होती है ब्राउजर की, मतलब जो पेज सबसे ज्यादा खुलता है वो सेव हो जाता है। बट जब मैंने आईपी भरा था, ठीक है, google.com की जगह, तो उसने थोड़ा जल्दी खोला था बिकॉज ब्राउजर को एट द एंड आईपी ही चाहिए होता है। वो एक आधा मिनट वहां लगा देता है, जहां एक आधा मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स वो वहां लगा देता है, जहां पर वो क्या करता है, वापस लेके आता है क्या चीज को, नाम को चेंज करके आईपी एड्रेस में। बस इतना समझ में आ गया। यस सर। यस सर। पिंग कमांड का पता लग गया। ओके ठीक है क्लास, तो ये हमारा था आज डीएनएस सर्वर का, और हमने दूसरा किया डोमेन नेम्स जो थे। आज के लिए इतना टॉपिक था, इसमें किसी को डाउट कोई?